वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए अंग्रेजी के प्रश्नों की या और दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्नों की एक ज़बरदस्त श्रृंखला लाते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लगातार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो जो है आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होगी और कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है ये भी मैंने बताया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है, राइट आंसर इन वन वर्ड। एक वर्ड में आपको आंसर देना है, एनी फोर, कोई भी फोर। वाई वाज द शू मेकर पुअर। शू मेकर जो है वो गरीब क्यों था। अगर मान लीजिए आपको प्रश्नों का उत्तर याद नहीं है तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइएगा कि जब आपको टीचर ने पढ़ाया है तो कुछ तो उससे रिलेटेड आपको याद होगा। हिंदी में ही याद होगा तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि आप उसे इंग्लिश में थोड़ा बहुत ही कर सके, ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 1 मार्क्स तो मिलेगा ही। वाई वाज द शू मेकर पुअर। शू मेकर जो है वो गरीब क्यों था। तो शू मेकर गरीब क्यों था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चमड़े नहीं थे और वो चमड़े नहीं था मतलब जूते नहीं बना पाता था, और जूते नहीं बना पाता था मतलब वो ज़्यादा जूते नहीं रहता था, तो उसको पैसों की आमदनी जो है वो ज़्यादा नहीं प्राप्त होती थी। तो वाई वाज द शू मेकर पुअर। शू मेकर वाज पुअरर बिकॉज ही वॉज नॉट प्रॉपर वेदर। उसके पास ज़्यादा जो है चमड़ा नहीं था। हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम। द बॉय स्पेंड हिज टाइम इन मैनी ओवर्स इन द मैंगो ट्री। वो आम के पेड़ के पास जाकर घंटों व्यतीत करता था, उससे खेलता था, उससे बातें करता था। हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन अ ज्यूरी। ज्यूरी में कितने मेंबर्स थे। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन द ज्यूरी। व्हाट इज़ द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर। कल्पना चावला अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर करेज, साहस के लिए, एंड वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए। व्हाट इज देवदास बंजारे फेमस फॉर। देवदास बंजारे इज फेमस फॉर पंथी डांस। शी इज द फेमस पंथी डांसर इन फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक, ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और उसका आंसर लिखने का प्रयास करना है। राइट मीनिंग ऑफ द दिस सेम साउंड। देखिए वर्ड्स का सेम साउंड हो रहा है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो यहाँ पे एस ए मतलब होता है सी मतलब समुद्र। SHE, सी मतलब होता है वह। वैसे ही दिया गया है पेन मतलब होता है कलम, और यहाँ पे दिया गया है PEN। देखिए ये सेम, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और मीनिंग अलग अलग है लेकिन इसका स्पेलिंग भी सेम है। और ये PN मतलब होता है जहाज का बेड़ा, जहाँ पे जहाज को रखा जाता है। अब उसके बाद है बर्ड मीन्स होता है पक्षी। अब BUD बर्ड मतलब होती है कली, कोपल जो खिलती है उसे कहते हैं बर्ड। उसके बाद है एस्वेरी, शोर मतलब होता है घाव, और SHORE शोर मतलब होता है किनारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राइट एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। यहाँ पे विशेषण से आपको क्रिया विशेषण बनाना है ना। जैसे नॉइसी मतलब कोलाहल युक्त, इसका एडवर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा नॉइसली, NOISILY, नॉइसली। वैसे ही क्लियर मतलब स्पष्ट, तो ये हो जाएगा क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली मतलब स्पष्टता। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो ये हो जाएगा BAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। तो जब भी आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए दिया जाए तो अधिकतर में LY लगता है। नेक्स्ट है राइट मीनिंग इन हिंदी। हिंदी में आपको मीनिंग लिखना है। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। ट्रूथ मतलब होता है सत्य। और थिंक मतलब होता है सोचना। तो ऐसे ही आपसे ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा, आपके प्रश्न जो है वो सरल रहेंगे, बस आपको समझना है। नेक्स्ट है राइट एनी पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपको पोएम लिखना है कोई भी। आपको पोएम याद होगा तो आप कोई भी पोएम लिख सकते हैं, जैसे आपके लेसन से या आपके पिछले पार्ट से आप रिलेटेड आपको याद होगा तो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।